बड़ी खबर सिंधु जल संधि को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। झेलम चिनाब के प्रोजेक्ट पर होगा काम, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं आईसीजे को भारत पहले ही यहां पर खारिज कर चुका है। तो ये झेलम और चिनाब को लेकर जो अब एक बड़ी खबर सामने आई है, इससे पाकिस्तान को कैसे झटका लग सकता है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है फिलहाल, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हम देखते हैं कि जो गीदड़ भभकियां हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन इसी बीच अब ये जो मौजूदा जो ताजा नया अपडेट सामने आया है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को जब रद्द किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान की एक ऐसी नब्ज जो है वो भारत ने दबा ली थी, जिसे पाकिस्तान बार बार परेशान तो होता है, अभी भी हो रहा है, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा है। ये भी बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ बैठकर बातचीत कर ले। उसने बार बार ये कहा भी कि हम बातचीत जो है वो सिंधु जल समझौते को लेकर करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने पहलगाम हमले के बाद बहुत सख्ती से इस बात को कह दिया कि हम कोई बात नहीं करना चाहते, हम आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे। बात भविष्य में तभी होगी जब आतंकवाद को आप अपने देश से उखाड़ फेंकोगे और उसमें मदद करोगे हमारी, लेकिन अगर आप आतंकवाद को नहीं छोड़ोगे तो कोई बात नहीं होगी। सिंधु जल समझौते को रोकना जो है वो हमारा हक था, हम रोक सकते हैं, हमने रोक लिया। लेकिन अब क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है वो जताई जा रही थी कि सिंधु जल संधि को रोकने का फायदा आखिर कब भारत को होगा, तो अब कहीं ना कहीं इसकी तैयारी जो है वो शुरू होने जा रही है, हो भी चुकी है। अगर कहें तो कश्मीर में झेलम और जम्मू में चिनाब पर दो बड़े प्रोजेक्ट में बहुत जल्द जो है वो काम शुरू होने जा रहा है, ये बड़ी खबर। और ये जानकारी खुद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने यहां पर इस बात की जानकारी यहां पर दी है। भारत जल्द ही जम्मू और कश्मीर की दो प्रमुख नदियां जो हैं, जैसे मैंने बताया, झेलम और चिनाब के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने वाला है। इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता जो है उसकी वजह से दो दशकों से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लंबित पड़े हुए थे, इन पर काम जो है वो शुरू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस पर तेजी से काम जो है वो शुरू होने वाला है। इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को जो बहुत सुविधा जो है वो होने वाली है, बहुत सारी समस्याएं उनकी दूर हो सकती हैं। बता दें कि सिंधु जल समझौता जो है उसके उल्टे सीधे शर्तों को कायम रखने के लिए पाकिस्तान ने आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सहारा लिया। उसका दरवाजा जो है वो खटखटाया, लेकिन भारत ने हमेशा इससे इनकार किया है कि हम खारिज करते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और अब भारत ने ये भी तैयारी कर ली है, तो पाकिस्तान को इससे झटका नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है आने वाले दिनों में, और हो सकता है कि आज या कल में उसका बयान भी इसको लेकर सामने आ जाए। जम्मू और कश्मीर के जो मुख्यमंत्री, जैसे मैंने बताया कि उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सिंधु नदी संधि निलंबित होने की वजह से लंबे समय से लंबित जल परियोजनाओं पर जल्द काम जो है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बिल्कुल तो यहाँ पर जो ये सामने आ रहा है झेलम और चिनाब को लेकर जो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, जिसमें उमर अब्दुल्ला की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है कि इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, तो इससे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको क्या कुछ फायदा देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कुछ क्या है विधानसभा में, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है उसको जरा समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने ये प्रस्ताव एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी को दिए थे, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी और सिंधु जल समझौते के चलते बर्बाद हो गए। अब सिंधु जल संधि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम भारत सरकार के साथ दो काम कर रहे हैं, पहला सोपोर के पास झेलम और तुलबुल नेविगेशन बैराज, और दूसरा जम्मू शहर में सप्लाई के लिए अखनूर के पास चिनाब से पानी उठाना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू की चिनाब जल आपूर्ति योजना जो जिसका जिक्र उन्होंने किया, इससे ये है क्या और इससे क्या फायदा होने वाला है? मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि आपने जो जिक्र किया कि झेलम पर जो तुलबुल नेविगेशन बैराज, वो आखिर क्या है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर जम्मू की जो चिनाब जल आपूर्ति योजना है ये क्या है। जम्मू शहर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, उनके हित के लिए चिनाब नदी जल आपूर्ति योजना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। इसके तहत अखनूर के पास से चिनाब का पानी उठाकर जम्मू शहर और बाहर के इलाकों में पानी की सप्लाई करना है, ताकि जो पानी की आपूर्ति है, जल की आपूर्ति है, वो वहां पर हो जाए। अभी जम्मू शहर के लोगों को तवी नदी का पानी जो है वो पहुंचाया जाता है, उन तक वो पानी पहुंचता है। जो बढ़ती मांग की आपूर्ति कर जो पाने में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सक्षम जो है वो नहीं है, कई बार पूरी आपूर्ति जो है वो नहीं हो पाती है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने की तैयारी ऐसे वक्त में हो रही है जब सिंधु जल संधि रोकने के भारत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जा चुका है, लेकिन हम उसको नहीं मान रहे हैं और हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा कि तिलबुल नेविगेशन बैराज आखिर क्या है, झेलम पर जो ये बैराज की बात हो रही है, तो ये जो परियोजना है ये 1980 के शुरुआत में इसको तैयार किया गया था।
84 में इस पर काम भी शुरू हो गया। इसके तहत झेलम नदी के बहाव को रेगुलेट करने के लिए सोपोर में वुलर झील के पास ड्रॉप गेट जो हैं वो बनाए जाने थे। इससे नेविगेशन के साथ साथ बिजली भी यहां पर मिलती, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अड़ंगा लगाया। पाकिस्तान ने इस पर जो है वो आपत्ति जताने का काम किया और 1987 में इसका काम जो है वो रुक गया। इसको दोबारा से शुरू करने की बात जो है वो खुद उमर अब्दुल्ला ने यहां पर की है कि हम इस पर जो है वो काम भारत सरकार से कहेंगे कि वो करना चाहते हैं। तो ये जो पूरा मामला यहां पर है, और इससे बेशक जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो बाहरी इलाके के लोग हैं उनको खासकर जो है बहुत फायदा होने वाला है, और पाकिस्तान को परेशानी। पाकिस्तान को अब एक और बड़ा झटका यहाँ पर भारत की तरफ से लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जो इन 2 प्रोजेक्ट से अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से जो है खलबली मचनी तय है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।